जंगल के अंदर एक मनोरी झील है, जिसके तट पर हमें एक चीज मिली है। क्या? कौन सी चीज मिली आपको? मनोरी झील में एक यक्षिणी का वास है। यक्षिणी? यक्षिणी वो होती है जो प्रकृति की रक्षा करती है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम इस झील का पानी ग्रहण नहीं कर सकते। तो आप ही हैं, क्या कहते हैं उसे, वो यक्षिणी। अनुमति के बिना उस झील से पानी पिया, इसलिए आज वो चित्र बनकर यहाँ खड़े। जहांपना को फिर से हमारे हंसते खेलते जहांपना बना दीजिए। किसी एक को मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक भी प्रश्न का गलत उत्तर तो जहांपना हमेशा के लिए तस्वीर में कैद रह जाएंगे। हम देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। बीरबल के पानी में नींद की दवाई मिलाने सुरसरी, और उसने वो पानी पिया भी नहीं। बीरबल को नहीं जानती, वो कब उठ जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए हुजूर ने भेजा है मुझे यहाँ अकबर की तस्वीर को सुराख करने। उन्हें जो पुड़िया बीरबल के पानी में मिलाई थी वो कोई साधारण नींद की पुड़िया नहीं थी, उसे तो कोई गलती से चख भी ले तो सदा के लिए सोता ही रहे। रानी साहिबा, गजब हो गया। ये क्या हो गया? जहांपना की तस्वीर कहाँ है? ये क्या है? राख? ओह नहीं! हमारे कागज के सनम राख के हमदम बन गए। अब सजनीगंधा का फूल हमारे लिए कौन लाएगा? आपकी तस्वीर के साथ 8-10 जन्म साथ रह सकते थे, लेकिन अब ये राख के साथ कैसे इस जन्म को गुजारेंगे? अब हमारी शाही गलतियों को कौन सहेगा? खामोश खरगोश! आगे, आगे, आगे जहांपना, आगे। काय वो काय? अरे अभी तो हमने उनकी आवाज सुनी, उन्होंने कहा खामोश खरगोश। अरे वो तो मुझे भी सुनाई दी थी क्योंकि मैंने ही निकाली थी। क्या डूब गई? राजा, ये क्या कर रहा है? रानी साहिबा, वो राख से बर्तन धोए जाते हैं ना, हमारे घर में राख खत्म हो गई है तो हमने सोचा थोड़ी सी लेके जाएं। ये राख हमारा सुहाग है रे। सुहाग बड़ा गरम है रे। हर मुश्किल का हल बीरबल कहाँ है रे? सलीम, पूरे महल में कोहराम मचा हुआ है, चींटी तक नहीं सोई जहांपना के गम में, और ये लकड़बग्गा अभी तक सो रहा है। मामू जान, बीरबल जी उठिए। बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी, अरे उठिए बीरबल जी। मुझे पता है सलीम भाई साहब, मेरे पास इसका इलाज है। देखो, और क्या क्या आवाज आती है सुबह, निकालो ना। अरे चुप कर बेवकूफ। अरे ये तो नौटंकी कर रहे हैं, पता नहीं जहांपना इनको कहां से किस जंगल से पकड़ कर लाए। और हम बलदेव वजीर आजम, हर मुश्किल का हल बलदेव। जब नहीं सोया है तो ये लकड़बग्गा अभी तक सोया हुआ है। अरे उठ! राजा लगता है ये तेरे जहांपना का पैर का अंगूठा है। देख तानसेन जी, कोई ऐसा राग सुनाइए जिससे इस राग से हमारे जहांपना जीवित हो जाए। गाइए। रानी साहिबा, हम कैसे बताएं? ऐसा कोई है ही नहीं राग जो हम गाएं। नहीं है राग ना, तो यहीं बैठ के राग बनाइए आप। और राग मुश्किल में हमारी शाख, बचा ले राज, बचा बचा।
वरना फेंकूंगी ये। तानसेन जी, अरे आप भी जग जाइए ना जहांपना। यक्षिनी, यक्षिनी आप किसे जगा रही हो रानी? ने जहांपना को जगा रहे थे यक्षिनी जी। आपने जिस तस्वीर में उन्हें कैद किया था ना, वो राख बन गई। ये तो अनर्थ हो गया। अब बीरबल मेरे कितने भी सवालों का जवाब क्यों ना दे दे, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं बादशाह आप कभी जिंदा नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं यक्षिनी जी, आप ही एक अंतिम सहारा है। वो बीरबल थे, वो भी। क्या हुआ बीरबल? अरे क्या बताए, कल से सो रहे, ऐसे सो रहे जैसे भैंस बेचकर सो रहे हो। बस मेरा एक स्पर्श ही सालों के सोए हुए को जगा सकता है। बीरबल को लाया जाए। सोए हुए को जगाना क्या? कोई खुद चलकर ना आए, उसे लाना क्या? क्या वाह 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 वाह, महफिल सजी है, मुशायरा चल रहा है यहाँ पर। और मसक्कली, चुप रहो तुम। राजा बेटा। जी जी जी। बीरबल जिस हाल में हो उन्हें लेकर आओ। जी। आप सब हमारे कक्ष। अरे दरबार में कैसे? प्रणाम यक्षिनी जी। हाँ। आप आ भी गई? हाँ, ये तो आ गए बीरबल, आप यहाँ आइए। ये देखिए क्या हो गया है। जहांपना राख बन गए। क्या? हाँ बीरबल जी, अब हुजूर की जो तस्वीर थी वो जल के राख हो गई। अब हमें तो शाही रोना आ रहा है। अरे लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? जहांपना की तस्वीर तो हमने सुरक्षित अपने कक्ष में बड़े से संदूक में रखी है। जाकर जहांपना की तस्वीर हमारे कक्ष से ले आइए। ये देखिए रानी साहिबा, ये रही जहांपना की तस्वीर। आ गई। ओ कागज के सनम, अब छोड़ेंगे नहीं हम। प्यार किया तो डरना क्या? पकड़ लिया तो छोड़ना क्या? अगर ये जहांपना है तो ये राख है किसकी यहाँ? सही कह रही है ये, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं रानी साहब। हमारे गुप्तचर ने पहले ही हमें सूचना दे दी थी कि जहांपना के तस्वीर बनने की बात दुश्मन राज्यों तक पहुंच चुकी है बीरबल जी। और खुफिया समाचार ये भी है कि शहंशाह के शत्रु इस मौके का फायदा उठाकर उनकी तस्वीर को नष्ट करने की कोशिश में है। और जहांपना को सुरक्षित रखने के लिए हमने उनकी तस्वीर अपने कक्ष के
संदूक में छिपा दी और उसकी जगह नकली तस्वीर रख दी जो जला दी गई। वाह बीरबल, आपकी बुद्धि की जितनी भी प्रशंसा करें कम है। केवल 3 प्रश्न हैं, आरंभ करें? जी। हर एक सही जवाब के साथ आपके जहांपना का 1/3 हिस्सा सजग हो जाएगा और तीनों सही जवाब के बाद वो जीवित हो जाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, बीरबल के अलावा यहां पर कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, और खास करके गलत। अगर ऐसा हुआ तो महाराज वापस तस्वीर बन जाएंगे। मुझे पता है, सब लोग अपने मुंह पर ताले लगा ले, कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहला प्रश्न बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खड़ी नहीं होती बावजूद इसके कि उसके 100 पैर, साथ एक लंबी गर्दन पर सर के बगैर? बस। यक्षिणी जी, आपने हमसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तो घर घर में पाया जाता है। ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर, झाड़ू। झाड़ू? हाँ, झाड़ू। झाड़ू के 100 से भी अधिक पैर होते हैं, पतली सी गर्दन और सर गायब। इतने अधिक पैर होने के बावजूद झाड़ू कभी खड़ी नहीं हो पाती, हमेशा घर के कोने में पड़ी मिलती है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर है झाड़ू। बिल्कुल सही कहा बीरबल। अब्बा हुजूर के पैर हिलने लगे। जाओ जाओ बुबू की जाओ। दूसरा प्रश्न बीरबल जी। ऊपर से नोच लो, अंदर से पका लो, खा लो और फिर फेंक दो। मैं कौन हूं? मुझे पता है, दिमाग, मेरा सतरंगी दिमाग। ऊपर से नोच लो, अंदर से तो पका ही हुआ है, और सब लोग मिलकर मेरा दिमाग खाते हैं, खास करके सलीम भाई साहब। चेतावनी दी थी मैंने, एक गलत जवाब और जहांपना वापस तस्वीर बन जाएगी। यक्षिणी जी, माफ कीजिए, बालक है, गलती से बोल गया। आप हमसे पूछिए। अब दोबारा 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा बीरबल। हाँ, देंगे देंगे। लेकिन आज नहीं, कल। कल क्यों? यक्षिणी जी, आपने सुना नहीं है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यक्षिणी जी, चली गई। अब उन्होंने पूछा नहीं तो आप लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? शायखून है हम। ए वासु, तेरे गाल पे क्या हुआ? पहले पिताजी ने थप्पड़ मारा और चुम्मा ले लिया। अब झटका पड़ेगा, क्योंकि अब्बा हुजूर तुझसे बदला लेंगे। अब्बा हुजूर, धो डालिए इस गधे के बच्चे को। शैतान सलीम, शैतान सलीम,
शाहजहां रुक जाइए। आज जाइए बीरबल जी, आज इस गधे की वजह से अब्बा हुजूर दोबारा तस्वीर बन गए। ये आपके अब्बा हुजूर और हमारे जहांपना की असली तस्वीर है, यानी कि खुद बादशाह अकबर। अगर इस तस्वीर को कोई हानि पहुंची या तस्वीर फट गई तो जहांपना फिर कभी वापस जीवित नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? आज की रात हम जहांपना की तस्वीर के आसपास ही रहेंगे और इनकी तस्वीर की निगरानी करेंगे, ये कह रहे थे हम। ऐसे अच्छे लग रहे हैं आप सब। बस अब यक्षिनी जी आ जाए। अरे यक्षिनी जी, कहां रह गई आप? हाँ। प्रणाम प्रणाम यक्षिनी जी। आप ऐसे कभी भी आती हैं, कहीं से भी आती हैं, पता ही नहीं चलता। यक्षिनी जी, सबसे पहले हम आपके कल के प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। आपने पूछा था कि वो क्या है जिसे बाहर से नोचो, अंदर से पकाओ, खाओ और फेंक दो। आपका जवाब हम अपने साथ लाए और ये रहा आपका जवाब। इसे बाहर से नोचो, अंदर से पकाओ, खाओ और फेंक दो। जवाब है भुट्टा। भाभी, जवाब तो सही दिया है। लेकिन आज मैं आपसे नए प्रश्न पूछूंगी। आपके लिए पहला प्रश्न, वो कौन सी चीज है जिसे उसका बनाने वाला पसंद नहीं करता, खरीदने वाला उससे नफरत करता है और जिसे वास्तव में उसकी जरूरत है उसे उसका पता ही नहीं। अर्थी। वो चीज है अर्थी। जो अर्थी को बनाता है वो उसे पसंद नहीं करता, जो उसे खरीदता है वो उससे नफरत करता है। और वास्तविकता में अर्थी जिसके लिए बनती है उसे तो पता ही नहीं होता कि अर्थी उसके लिए बनी है। प्रश्न का उत्तर है अर्थी। सही जवाब है। दूसरा प्रश्न। हाँ। मेरे सर पे मारो रगड़ा, कर दो मुझे काले से लाल तगड़ा। कौन हूं मैं? मैं हूं माचिस की तीली। माचिस की तीली ऊपर से काली होती है और जैसे उसे रगड़ो वो जलकर लाल भड़क हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है माचिस की तीली। सही कहा बीरबल। अगर इस तीसरे प्रश्न का भी जवाब सही दिया तो जहांपना जीवित हो जाएंगे। पूछिए, जल्द से जल्द पूछिए आपका तीसरा प्रश्न। जल्द से जल्द पूछिए आपका तीसरा प्रश्न। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आसमान से भी ऊंचा कूद सकता है? नहीं है इस प्रश्न का उत्तर? खुद हम। आपके प्रश्न का उत्तर है खुद हम। साबित करके दिखाओ। हम इतना ऊंचा कूदे
अब आपके आसमान से कहिए कि हमसे ऊंचा कूद कर दिखाए। सही जवाब है बीरबल। हमारे दरबार में क्या नौटंकी लगा रखी है आप लोगों ने? अब आ गए चापड़ा, अब आ गए। वो सजनीगंधा का फूल लाए कि नहीं? उसके चक्कर में हमने कितने चक्कर काटे हैं क्या बताएं आपको। एक यक्षिणी मिली थी हमें सब पता है जापना, आपके साथ जो जो हुआ हमें सब पता है, लेकिन आपके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ ये आपको बताते हैं। बीरबल, आप जैसा नवरत्न अगर हमारे दरबार में नहीं होता तो आज हम एक तस्वीर बन के पता नहीं इस दरबार के किसी कोने में खड़े होते। अरे वो सब छोड़िए जहाँ पर ना, अब ये बताइए ना, आप सजनीगंधा का फूल क्यों नहीं लाए हमारे लिए? ये सवाल तो हम आपसे पूछना चाहेंगे मसकली। ये कौन से जंगल में भेजा था आपने हमें? सजनीगंधा का फूल तो दूर की बात है, फूल की सुगंध तक नहीं मिली हमें। नहीं मिली तो करना क्या? मसकली के साथ जंगल में चलना, और क्या? हाँ तो चलिए। कहीं नहीं जाना आपको, इस हुस्न की आग के साथ आपको सुलगने नहीं भेज सकते, जाने दीजिए। सजनीगंधा का फूल हमें नहीं चाहिए, आप आ गए हमारे लिए उतना ही काफी है। सही कहा है किसी ने कि सच्चे प्यार की पतंग विश्वास के डोर पे उड़ान लेती। ऐसा प्यार दो लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है और ऐसे प्यार के बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं, चाहे फिर वो सजनी गंधा का फूल ही क्यों ना हो। तो कहते हैं ना कि फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, पर ऐसा किसने कहा? क्या आप बता सकते हैं?